बनी आज प्रभु माखनदार खा रहे हैं, माखन रोटी खा रहे हैं और काग है प्रभु के हाथों से माखन रोटी कर छोटी भूल पड़े वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बड़े सौभाग्य की बात है उस कौए के लिए, काग के लिए, जिसने प्रभु हरि के हाथों से माखन रोटी ले गया। उस प्रभु की जूठन के लिए करोड़ों वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है। जब प्रभु अपने प्रसाद प्रदान करते हैं और किसी को मिल जाता है, सबको नहीं मिलता कि किसी को एक आध को मिल जाए, सबको नहीं मिलता। पर वह काग के भाग कहाँ कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देखो प्रभु की विशेष माखन रोटी ले गया और वह काग का कल्याण हो गया। अब थोड़ी सी प्रभु कहते हैं कि भैया देखो बहुत लीलाएं अपन ने कर ली है, अब थोड़ी माखन लीला भी प्रारंभ करते हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा कि भाई सब मित्रों को बुलाया, श्री रामा मधुमंगल इत्यादि सबको बुलाया। बोले यार एक काम करें, अपन ने छोटे छोटे काम बहुत कर दिए, थोड़ा कुछ बड़ा विशेष करते हैं। तो उनसे कहा कि माखन चोरी करें। तो श्री राम अकेले कहा भैया सुनो तो, तुम्हारे घर में लाखों गाय हैं और तू हमें चोरी कर वो सिखा रहे हो। अब प्रभु कह रहे हैं भैया हमारा नाम ही चोर है, हरि हरती जो सब कुछ हर ले। ये मन में कह रहे हैं, उनसे नहीं कह रहे। उनसे यदि कह रहे शास्त्र वाली बात तो कह रहे भाई तू सही में नारायण है, सही में प्रभु है। तो कह रहे हैं सुनो अपन चोरी करना सीख लेते हैं। तो सब ने कहा मित्रों ने भैया तुम चोरी करना मत सिखाओ भैया, हमारे घर पे डंडा पड़ेंगे। अरे बोले करके देखते हैं। बोले पहले एक काम करते हैं, अपने घर में ही चोरी करना प्रारंभ सीख लेते हैं। लड़ाई झगड़े हो गए तो घर के हाथों से पटेंगे तो ठीक बात है, दूसरा मारेगा तो भैया अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने सबसे कहा बोले एक काम करो, अपने अपने घर में चोरी करना प्रारंभ करो। पहले पकड़ आ गए थे, बोले एक काम करना, बोले मम्मी हम तो देख रहे कर रखो जो मटका कर रखो जो तिजोरी में, नहीं पकड़ा है तो ले ही वो अपन नहीं बैठ के सब मिल के कहे हैं भैया। तो बोले यार भैया अपने घर में इतनी बड़ी बड़ी गईए हैं, अपन तो मम्मी से मांग ले। बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चोरी करना भी जरूरी है। अब प्रभु अपने गुणानुवादों में सब अपनी लीला में सबको उलझा लेते हैं। अब प्रभु ने जब ज्ञान प्रदान किया तो वह सब मान के चलो भाई ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो नहीं मान रहे भाई, तेरी टोली में रहेंगे तो भाई चोरी भी करना पड़ेगा। तो चोरी की तो भैया सब पकड़ा गए, एक आध दो पकड़ा गए, घर में कुटाई हुई। बोले भैया यार चोरी करना उचित नहीं है। कन्हैया जी के लिए हम तो नहीं पकड़ा है। बोले एक काम करो, तुम नहीं पकड़ा है तुम चोरी करना, हम तो भैया पहरेदार बनते। ऐसे करना। ऐसे भगवान ने ब्रज में है माखन चोरी की और एक दिन माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया प्रभु ने। अब बोले अब चोरी हम करेंगे, तुमसे चोरी वोरी नहीं होती, तुम ऐसे ही हो। अब दाऊ जी के साथ नहीं रख रहे, दाऊ जी इन चीजों में थोड़े दूर रहते थे। दाऊ जी थोड़े क्रोधी व्यक्ति थे, गुस्सा आ जाए जल्दी लड़ाई झगड़े करने लगे, उन्हें गलत पसंद नहीं था। और प्रभु जो गलती करते थे उन्हें आनंद आता था, क्योंकि जब है एक दूसरे के जो है विपरीत है, एक चाहता है कि जल्दी जल्दी अपना कार्य हो जाए, एक कहते भाई विधान से काम होना चाहिए। कन्हैया ही चाहते जल्दी जल्दी अपना कार्य करो भैया, और ठाकुर जी और बलभद्र जी चाहते कि भैया आराम से काम करो, लड़ाई तो हम हो लगे तो बुला लेना। तो एक गोपी की यहाँ उन्होंने माखन चोरी की थी, और माखन चोरी करके, और जैसे ही माखन चोरी कर रहे थे और जैसे ही छीके पर 2-3 शिष्यों को नीचे खड़ा किया और खड़े हो गए, खड़े होकर के प्रभु ने माखन के वह दही की जो मटकी रहती है उसको पकड़ा
और इतने में सखी आ गई। अब सखी आ गई तो सब जो मित्र मंडली सब गोल हो गए, सब भाग गए। अब कन्हैया जी ऊपर लटके हाथ से पकड़े हैं और नीचे गिर पड़े और कूड़ो दही जो है उनके ऊपर गिर गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो चोरी करने हमारे जो चोरी करता है पकड़ाता वो ये साथ कोई नहीं देता। अब कन्हैया जी कहने लगे देखो इन मित्र मंडलियों के चक्कर में मैंने चोरी करना प्रारंभ किया था, ये सब मुझे छोड़ के चले गए। वह गोपी ने प्रभु को पकड़ा और जाकर यशोदा के पास पहुंच गई और कहने लगी हमने बहुत कहा था कि तुम्हारा पुत्र चोरी करने लगा है मैया, तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब ऐसा भी होता है कि भैया चोरी हम कर रहे हैं फिर भी हम कहते हैं भैया हमने चोरी नहीं की है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कह रहे भैया मैंने माखन नहीं खाया और ना मैंने चोरी की, और भगवान के मुंह में लगो है जहां लगो सब। अब गोपी कह रही है देखो तुम्हारा पुत्र कितना झूठ बोलता है, अभी मैंने मेरे घर से देखकर आई हूं और मेरे सामने मेरे आंखों देखी बात है ये, और तुम्हारा पुत्र कितना चालाक है। यशोदा देखो कि इसके मुख में लगा है, सर पे लगा है, पूरा शरीर लथपथ है और जे कह रहा है मैंने माखन चोरी नहीं की। तो कन्हैया जी कह रहे मैया सुनो, ये मुझे देखने के चक्कर में मैं इनके घर से निकल के जा रहा था, इन्होंने मेरे से कहा आजा कन्हैया तुझे मैं श्रृंगार कर दूं, टीका लगा दूं, ऐसी ऐसी बातें कही। तो मैं तो छोटा सा बालक हूं मैया, मैं समझ नहीं पाया। और जैसे ही मैं इनके घर पहुंचा इन्होंने मेरे ऊपर माखन मिश्री डाल दी और ये तुमको झूठ बना रही है, बुद्धू बना रही है। देखो प्रभु अपनी बाल लीलाओं में विशेष है माखन चोरी, महारास और माखन चोरी बहुत विशेष है। भैया हम कथा तो नहीं जानते, हम जो भी है आपके चरणों में भैया आपके सामने प्रस्तुत है। जो श्रोता होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ श्रोता होते हैं, आप लोग सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं और वृद्ध श्रोता हैं, भक्तिमयी माता हैं। तो बोले कन्हैया जी कहने लगे सुनो माता जी, मम्मी मैया मैंने चोरी नहीं की। अब यशोदा जी कह रहे चोरी नहीं की तुझे खपकाए में रहे तुम भैया। बोले मैया मैं इनके घर चला गया, निकल के जा रहा था, मुझे बुला लिया, बोले एक काम कर भाई थोड़ा आजा वार्तालाप कर ले। अब हम वार्तालाप कर रहे थे और इन्होंने माखन मिश्री हमारे ऊपर डाल दी और मुझे देखो पकड़ कर लेकर आ गई। अब बताओ, बार बार कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, पर नहीं मैंने ही माखन खाया। अब बार बार जब निवेदन किया तो भाई माता नहीं मानी, नहीं तूने माखन खाया। आखिर प्रभु ने कहना पड़ा कि मैंने ही माखन खाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी गोपियों ने बहुत से प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के बहुत से गुणानुवाद किए हैं और प्रभु की कृपा भी प्राप्त की है। और कहते हैं आगे की ओर कथा प्रारंभ होती है। एक दिन क्या हुआ, प्रभु ने सोचा कि भैया अपन ने माखन चोरी बहुत कर ली, माखन बहुत खाया है, कुछ और क्रिया प्रारंभ करें। तो ताऊ जी और कन्हैया जी दोनों आंगन में खेल रहे थे, खेलते खेलते थोड़े आगे चले गए। अब सोचा बोले यार ब्रजरज जो है इसमें हमने माखन मिश्री बहुत उड़ेली है, बोले अब एक काम करते हैं थोड़ी इस ब्रजरस को, ब्रजरज जो है उसका स्वाद लेते हैं, जिसको कहते हैं मिट्टी खाई प्रभु ने। और प्रभु ने मिट्टी खा ली। अब ताऊ जी ने देख लिया बलभद्र भगवान ने और जाकर कहा कि मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान,
कह रहे हैं कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। अब मिट्टी खा ली, बड़ा अच्छा आनंद आया उनके लिए। मैया बड़ी दौड़ते दौड़ते कहते हैं अकस्मान मृदांतात्मनः भगवान भक्षिता वंदिता ताकरः हेतो कुमारस्ते ग्रजोवया। बोले एक बार अकस्मात प्रभु ने ब्रजरज को खा लिया, मिट्टी खा ली। अब मैया डांट रही हैं। अब बच्चे डांटने में नहीं मुंह खोलते, बहुत क्रिया की पर वह मुख नहीं खोला। उन्होंने सोचा कि भैया अपन बालक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आ ऐसा करो। और जैसे ही माँ ने कहा कि आ करो, तो जैसे ही मुखमंडल खोला तो वह क्या देखते हैं, बोले पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया प्रभु ने। नदी, पर्वत, बाग, बगीचा, सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल इत्यादि जो है मुख में दिखा दिया। नाहं भक्षितवान सर्वे मिथ्याभि सर्जनम क्रिया यदि सत्याग्रस्तर्वे समक्षम पश्चिमी मुखे। फिर भी कह रहे हैं प्रभु मैंने मिट्टी नहीं खाई। देखो प्रभु की लीला है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित देखो मक्खन खाने के बाद भी कह रहे हैं नहीं खाई है, और ये मिट्टी भी खा ली फिर भी नहीं कह रहे प्रभु। और मुख में देखते हैं पूरा ब्रह्मांड प्रभु ने दिखा दिया है, फिर भी कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। बताओ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्तुति करही न पाई पै माना जगत पिता में सुत करी जाना। कह रहे हैं स्तुति बड़े बड़े देवता जिसकी स्तुति करते हैं उसके लिए भी प्रभु दर्शन नहीं देते, ब्रह्मांड का दर्शन नहीं कराते। जगत पिता में सुत करी जाना। जगत पिता इस पुत्र में जगत का पिता है। पर प्रभु ने सोचा कि यदि मैं सब कुछ बता दूंगा तो लीला में आनंद नहीं आएगा। अब ये कथा दी हम 7 दिन की, तुम्हें एक दिन में सुना ले, 7 दिन कौन सुनने आए? कोई सुनने नहीं आएगा। सबका नियम होता है ऐसे। फिर प्रभु ने कहा कि ये देखो मैया तुम मेरे मुख में क्या देख रही है? बोले तेरे मुख में तो भैया ब्रह्मांड है। अब कन्हैया जी ने सोचा सब कुछ बता देंगे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोले मैया तो हे उम्र का जो है प्रभाव हो रहा है, आंखों में दिख नहीं रहा, इसलिए तू हर कुछ देख रही है मैया। फिर से देख। और जैसे फिर से देखा तो वह मुख में मिट्टी दिखी। भगवान ने अपने अंदर जो है ब्रह्मांड को बसा लिया, फिर बताया नहीं। मान यशोदा मैया कहने लगी ठीक है भैया, सारा भगवत्ता भूल गई यशोदा मैया और प्रभु को अपने गले से लगा लिया। एक बार क्या हुआ, अब यशोदा जी और नंद बाबा कौन है? यशोदा जी नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के एक वसु हुए। उन्होंने तपस्या की थी, सिर्फ इसलिए तपस्या की थी। एक तपस्या कर रहे हैं कि प्रभु हमारे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म ले। कश्यप अदिति महातप कीनी तेन में कछ पूरब बरदीनी ते दशरथ कौशल्या रूपा। त्रेता में दशरथ कौशल्या बने हैं और यहाँ पर कौन बने हैं? देवकी और वसुदेव बने हैं। और इन्होंने तपस्या की द्रोण और धरा नाम की जो वसु थे, उन्होंने सिर्फ ये तपस्या की थी प्रभु आपकी वात्सल स्वरूप का मैं अनुभव करूं, मैं आपके साथ रहूं और आनंद प्रदान करने ये मुझे। तो प्रभु ने वही आनंद प्रदान करने के लिए वह नंद बाबा और यशोदा को प्रदान किया है। बड़े सौभाग्यशाली है वो। एक दिन क्या हुआ, दामोदर लीला है। दीपावली का दिन बड़ा सुंदर था। अब दामोदर लीला देखो, एक दिन वह यशोदा मैया अपने पुत्र को दुग्धपान करा करके और वह नीचे बैठा दिया। अब कन्हैया जी ने कहा कि क्यों माता जी, मैं तुम्हें ज्यादा प्रिय हूं कि माखन मिश्री? अब कन्हैया जी बात ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात करते थे कि यशोदा जी ने कहा भैया सुनो, तू भी मेरे प्यारो है, ऐसा नहीं है।
बोले नहीं, यदि ऐसा कुछ हो जाए तो दूध माखन मिश्री तरफ दौड़ेगी कि मुझे मेरे तरफ दौड़ेगी? बोले दारी के कैसी बात कर रहे हो आज? और जैसे ही उन्होंने कहा तो वह अंदर जाकर देखती हैं, दूध रखा था चूल्हे पर और दूध उफन गया। और जैसे ही कृष्ण ने कन्हैया जी के लिए वहां छोड़ दिया और वह दौड़ती चली गई। अब वह कन्हैया जी को बड़ा क्रोध आ गया, देखो अभी तो बड़ी माता जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तेरे से बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं है और मुझे छोड़ गई है। तो एक दही मटके में दही और छाछ रखा हुआ था, प्रभु ने गए और सब तोड़ दिया, एक एक करके सब तोड़ दिए। बोले अब एक काम करो, तुम इनके लिए सब अपना मानो, हम तो भैया ऐसे ही हैं। देखो बड़ी विशेष दामोदर लीला है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित देखो, जिसको बांधना असंभव है, आज वह भगवती देखो यशोदा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वह भगवती कन्हैया के लिए बांधने जा रही है। बड़े ध्यान से सुनना। और एक दुर्योधन था जिसने अहंकार में होकर के प्रभु को बांधना चाहा। प्रभु तो शांत दूत बनकर आए थे। बोले कन्हैया ऐसे प्रभु हैं जो संसार के कल्याण के लिए हाथ भी जोड़ सकते हैं, और यदि उनकी अपनी पर उतर आए, यदि उन्हें अपने मन की करना होगा तो वह संसार में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। देखो आज जब वह कन्हैया जी ने जब मटके सारे तोड़ दिए, दूध दही सब बगर गया, आज मैया को गुस्सा आ गई। बोले आज सारी गुस्सा जो है, क्रोध जो है, आज बड़ी पिटाई करके करते हैं। और जैसे ही कन्हैया जी ने देखा कि मैया आ रही है क्रोध में, लाठी लेकर छड़ी लेकर के, अब प्रभु भागे। और प्रभु भागे हैं और वह पूरे आंगन में, पूरे घर में प्रभु भाग रहे हैं और कहने लगे कि राजा परीक्षित सुनो, आज प्रभु जो हैं विशेष लीला करने जा रहे हैं, किसी व्यक्तियों का वह उद्धार करना चाहते हैं। यशोदा मैया जो हैं कहने लगी कि भैया देखो मैं थक गई हूं, आज हमारा पुत्र जो है यदि हमें परेशान करने लगे तब थक जाते हैं। तो माँ जब थक गई यशोदा जी तो कहने लगे पुत्र अब मेरे से नहीं बनता भैया, मैं 90 साल की डुकरिया हूं, अब तुम हमें यदि भगाओगे तो भैया हम वैसे ही चल बसे। बताओ हम चल बसे तो फिर तेरे को रक्षा कौन करे, तेरे दूध कौन पिलाएगो? तो भगवान कह रहे ठीक है मैया। अब भगवान पंखा करने लगी मैया है और पंखा करने लगे और कहते हैं सुनो मैया, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अबे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आप देखो कि नहीं नहीं तू मेरा पुत्र है, दूध मूध दही तो छोड़ो, पर नहीं, अब तो जैसे ही दूध उफना और जैसे ही मटके चिटके तुम हमें मारने आ गई। बोले नहीं, ये सब बातें थी। और जैसे ही कहा कि ये बातें हैं, मैया को पर क्रोध आ गया। बोले एक तो तूने मेरे दूध दही बगरा दिया, अब जैसे तैसे मैं तेहे पकड़ रही हूँ और तू भैया बार बार वार्तालाप करने लगा है। अब दिमाग गड़बड़ हो गया, उन्होंने रस्सी ले आई और रस्सी ला करके भैया बांधना प्रारंभ किया। बोले आज तेरी बुद्धि ठीक कर ही देती हूँ, शाम तक तेरे को खाने को नहीं मिलेगा, तेरी बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो प्रभु को देखो राजा परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं यदि आप प्रभु को प्रेम से बांधोगे तो बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, प्रेम की जंजीर से बांध सकते हो। तुम सोचो कि भैया रस्सी से बांध ले, तो वह रस्सी से नहीं बांध सकते, सिर्फ बांध सकते हो तो प्रेम से। यशोदा मैया ने पूरी रस्सी ले आई, जितनी भी गठान लगाए वह 2 अंगुल रह जाए रस्सी। अब 2 अंगुल जब रस्सी रह जाए तो बड़ी बांध बांध के पूरे घर की रस्सी ले आई, वही वह 2 अंगुल रस्सी। ये विशेष लीला है, जीव और परमात्मा में सिर्फ 2 अंगुल का ही वह स्पेस है। यदि यह दूरी नष्ट हो जाए तो वह जीव और परमात्मा एक हो जाए।
क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहजता से सुख प्रदान करना चाहता है कि हमें सहजता से सुख प्रदान हो जाए, हमें प्रभु हमें कष्ट प्रदान नहीं करे। और जबकि ये चाहे कि हम ईश्वर के अंश हैं। तो सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित देखो कि यह तुम अपनी राजपाट छोड़ करके तुम इस सुखथाल में आए हो। ये तुम्हारे बीच में ये दूरियां थी परमात्मा के और जीव के भी, तुम्हारी और परमात्मा के बीच में। तो वह यदि सभी ऋषि यह श्राप तुम्हें नहीं देते, वह तुम्हारी दूरी जीवन भर बनी रहती। उस दूरी को नष्ट करने के लिए प्रभु ने अपनी लीला रची है और उस लीला में आप वह प्रथम रसिक श्रोता बनी है। माता ने जब यशोदा मैया ने उन्हें बांधना प्रारंभ किया तो वह थक गई। थक करके जब हताश हो गई तो कन्हैया जी सोचने लगे माता बहुत परेशान हो गई। अब भैया ऐसा करो, जल्दी जल्दी बन जाओ, नहीं बने तो मैया आज समझ लो भैया बहुत ही मारेंगे। भाई कोई बालक पकड़ा है नहीं, और पकड़ा जाए तो भैया 2-3 दिन की पूरी कसर निकाल ले, खूब मारो। तो जैसे ही प्रभु ने सोचा कि भैया माता जी से अब बंध जाते हैं, तो वह प्रभु ने बंध गए और बांध करके ऊखल से बांध दिया प्रभु को। अब देखो राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, उस अखंड कोटि ब्रह्मांड की जो रचयिता है, जो जगत के मूल आधार है, उसको बांध नहीं सकता कोई। आज वह भगवती यशोदा ने उनको बांध दिया और वह बांध करके अपने कार में लग गई यशोदा मैया। अब प्रभु बंधे रहे, पसीना पसीना हो गए और बड़े दुखी होने लगे कि माता जी मुझे छोड़ दीजिए। पर प्रभु ने बार बार निवेदन करते रहे, पर मैया कहने लगे बेटा आज तेरी बुद्धि ठीक होगी। जब तक हाथ जोड़ के कहने लगे मैया नहीं छोड़ा। अब मैया ने नहीं छोड़ा, बोले कुछ किया जाए। अब प्रभु ने ऊसर घसीटना प्रारंभ कर दिया। बोले एक काम करो, जाइए घसीट के चलते हो। अब भगवती मैया के पास पहुंचना है। अब कोई बालक नहीं माने तो भैया भैया अब तुम ही हाथ खोल दो, तो सामने हम आ गए। अब प्रभु जैसे ही चले तो यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे, घर में थे, और मैं नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम, एक बार नारद जी एक सरोवर से निकल के जा रहे थे, तो वह क्या हुआ कि वह दोनों स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे, वो प्रभु नारद जी को सम्मान नहीं दिया, उन्हें श्राप दिया, जा तुम इस प्रकार वृक्ष जैसे खड़े हो, तुम ऐसे ही रहो। अब उन्होंने प्रणाम किया कि प्रभु बताइए, वो है नल कुबर और मणिगिरी, ये 2 हुए हैं। वह उन्होंने प्रभु को कुबेर के जो थे, कुबेर के सारथी थे, साथ रहने वाले थे, उन्होंने श्राप दिया नारद जी ने। फिर नारद जी ने ये कहा कि सुनो, अब तुम्हारी मुक्ति करने के लिए प्रभु को आना पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति करने के लिए प्रभु को आना पड़ेगा। और वह प्रभु जैसे ही दौड़े और मूसल से वह टकराए और वह दोनों की मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 महापुरुष प्रकट हुए, वह नलकुबर और मणिग्रीव थे। ये पुनर्जन्म की वह उन्हें प्रभु ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। अब एक विशेष प्रभु की जो लीला है, अब एक दिन उन्होंने सोचा कि वह वृंदावन का हाल भी कैसे हो। अब बड़ी नंद बाबा जी से कहे यदि हम चले वृंदावन तो नहीं जा सकते। नंद बाबा जी ने कहा कि इस गोकुल में बहुत घटनाएं होने लगी, बहुत से कष्ट आ रहे हैं। सब ब्रजवासियों से निवेदन किया कि भैया आप सब लोग कहें तो अपन कहीं अच्छी जगह चले। सबसे पूछा, घर के सियानों से पूछा, बताओ कहाँ चले कहाँ चले। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बोले एक काम करते हैं, अपन श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। तो सबने अपनी अपनी व्यवस्थाएं करके सब सामग्रियां गाड़ियों में तैयार की। बोले एक काम करते हैं, गोकुल को छोड़ देते हैं, यहाँ बहुत से उत्पात होने लगे हैं। तो सब कुछ छोड़ करके वह श्रीधाम वृंदावन में आए। भगवान 4 वर्ष के हैं और वृंदावन आकर के वहाँ पर निधि वन है, बेल वन है, काम वन है और तालाब वन, ऐसे ऐसे विशेष वनों का वह वृंदावन में आए। वनम वृंदावनम नाम
प्रपश्यं नवकाननं गोपनीया गवां सेभ्यो पुण्याद्री तृणवीरुधम। बोले बड़े सुंदर वन में आए प्रभु वृंदावन। अब वृंदावन में रहना प्रारंभ कर दिया। अब दाऊ जी और भगवान जो है कन्हैया जी 4 वर्ष के हुए हैं। अब एक दिन उन्होंने वृंदावन में सब व्यवस्थाएं देखी, भैया हमारे रहने लायक भूमि है कि नहीं। बोले ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, वह बछड़ा चढ़ाने चली गई। बोले अब एक काम करें भैया, वृंदावन की गलियां कैसे देखें, कैसे गौ चरने वाली भूमि। तो पहले ऐसा शास्त्रों में और पहले ऐसा था कि हर क्षेत्र में गौ को चरने वाली भूमि थी, आज तो नहीं बची है। अब तो भैया मेहड़े नहीं बचन दी, लोगों ने मर्यादाएं नष्ट कर दी है। पहले 2 एकड़ में पूरा परिवार पलता था, 50 एकड़ में 2 परिवार नहीं पल रहे। पर अब क्या करें, लोभ सता रहा है। एक दिन प्रभु ने सोचा कि गौचारण के लिए चलना चाहिए। सभी अपने मित्र मंडली को लेकर के वह गौचारण के लिए निकल पड़े। अब गौचारण के लिए वृंदावन की गलियों में, और उसके बाद वह जहां पर गौ चरने वाली भूमि थी वहां पहुंचे, और वह गौ चरण रही है तो वहां पर बत्सासुर आ गया। अब बत्सासुर आ गया तो वह बछड़ों में मिल गया, और तोड़ करके वह बछड़ों में एक बछड़े को पकड़ लिया उसने। और प्रभु पहचान गए कि ये राक्षस आ गया है। अब प्रभु ने देखा और जाकर के तत्काल उसको पकड़ा, और पकड़ा करके उसके लिए जो घुमाकर पृथ्वी पे दिया हुआ है, गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बत्सासुर को मारा। एक दिन बकासुर आ गया। बकासुर आ गया तो वह सब मंडलियों में सब लोग बैठे थे। अब वह उसके मुख में चले गए प्रभु, और मुख में जाकर देखते हैं प्रभु ने उसने मुख बंद कर लिया। तो प्रभु ने अपना तेज इतना गर्म किया, शरीर इतना गर्म किया, तो वह उसके शरीर फाड़ करके प्रभु बाहर निकले, और उसके शरीर से पूरा अंगार रूपी नष्ट हो गया। बकासुर का भी वह प्रभु ने उद्धार किया। और उसके बाद कहते हैं एक आघासुर भी आया, आघासुर का भी प्रभु ने उद्धार किया। ऐसे ऐसे विशेष प्रभु की लीलाएं प्रारंभ हो गई। अब जब देखा कि एक दिन जब वो विशेष लीला हो रही थी, हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी, ऐसी जब लीलाएं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। अब किसी ने कहा कि वह नारायण है। अब जब हम संसार में यदि पढ़ लिख कर आ जाएं और आप यदि कोई विशेष वस्तु आप ले लें तो लोग समझेंगे झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी तो भैया पढ़ लिख के नहीं आए, छोटी सी बात है, क्योंकि विश्वास नहीं होता। जब हमें विश्वास नहीं होता सांसारिक लोगों में, तो देवताओं में भी चलती थी ये बात। बोले ये बताओ संसार में ये अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, और वह अपने मित्र मंडलियों में श्री धामा मधुमंगल इन सब के साथ लेकर के वह झूठा मीठा भोजन कर रहा है। ये कैसा ब्रह्म हो सकता है। अब शंका जब आई तो प्रभु नारायण समझ गए कि भैया ये इनके मन में शंका आ चुकी है। अब जिसके मन में शंका आ जाए वह शंका का समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक वह परीक्षा नहीं ली, जानकारी नहीं ली। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले जी कैसा नारायण है, वह सबके झूठा मीठा भोजन कर रहा है। एक दिन वह प्रभु जो थे वह पुनः गौकों को चराने के लिए गए। तो भगवान सब लीला समझ रहे थे, क्योंकि वह प्रभु तो नारायण है, सबके कण कण में व्याप्त हैं। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, और ब्रह्मा जी ने पूरे गोप ग्वालों को और पूरे बछड़ों को, गौओं को भगवान के सामने इधर देखते रहे। प्रभु से कोई बात छुपी नहीं है। वह देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी चोरी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं रोका, भाई कर लो भाई चोरी, देखते हैं हम भी। और वह ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को ले गए सबको। अब यहाँ पर कन्हैया जी देख रहे हैं कि देखो
हमने जिन्हें सरपंच बनाया है वे सरपंच हमसे ही कह रहे हैं भैया तुम्हें हम तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनन दे, तुम्हारी व्यवस्थाएं फेल कर देंगे, क्रोध आ जाता है। तो प्रभु कन्हैया जी कह रहे हैं कि देखो हमने तुम्हें ब्रह्मा जी बनाया है, एक लोक के ब्रह्मा, और इस वृंदावन धाम के ब्रह्मा नहीं बनाए हैं कि तुम यहाँ पर आकर के चोरी करना प्रारंभ कर दो। हमने स्वयं चोरी कर रहे हैं, हम चोरी कर सकते हैं और तुम हमारे यहाँ की चोरी नहीं कर सकते। बोले क्या करें? ब्रह्मा जी ने सब कुछ चोरी करके ले गए। तो प्रभु ने ऐसी लीला रची, तो प्रभु ने गोप ग्वाले बछड़ा गौ स्वयं अनेक रूप प्रभु ने बनाए और वह रहने लगे। नारायण ने कहा ले जाओ। 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए भैया हमने सब चोरी करके ले आए, इनका काम कैसे चल रहा है। पर प्रभु को कोई नहीं समझ सकता। यदि प्रभु की परीक्षा लोगे तो चल जाएगा, पर भक्तों की परीक्षा और भक्तों को कष्ट दोगे तो प्रभु ये बात नहीं सहन करते। अब ब्रह्मा जी ने कहा है भाई मैं देख के तो आऊं कि यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है। तो ब्रह्मा जी देखने आए तो वह जितने गोप वाले, जितने गौ, जितने बछड़ों को हरण करके ले गए थे वह सभी प्रभु दिख रहे हैं, अनेक रूप दिख रहे हैं प्रभु। बोले यहाँ तो कोई सल नहीं पड़ रही, हम तो सब लेके चले गए। हाँ हमें भूसा डालने पड़ रही है, गोबर हमें डालने पड़ रही, जहाँ तो व्यवस्था सब परमात्मा ही कर रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ये व्यवस्था देखने आए तो प्रभु जो है ब्रह्मलोक पहुंच गए। देखो प्रभु की लीला। अब ब्रह्मा जी यहाँ देखने आए कि भैया इनका व्यवस्था कैसे चल रही है। ब्रह्मा जी यहाँ हैं और प्रभु कृष्णचंद्र जी चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और द्वारपालों से कह दिया सुनो भैया हम विशेष कार्य से गए थे, अब हम आ गए हैं और हम अंदर जाकर के शयन करेंगे। एक बैरूपिया घूम रहा है, ध्यान रखना, बैरूपिया घूम रहा है और यदि वो कहने लगे, वो कहेगा कि हम ब्रह्मा हैं, उसको अंदर मत आने देना। बोले ठीक है। अब राजा जैसा कहे, और थोड़ी मालूम था कि ये डुप्लीकेट है, वैसा ही है, या वैसा ही ये डुप्लीकेट है। वह ब्रह्मलोक पे चले गए और ब्रह्मा जी बन के नारायण प्रभु अपना व्यवस्था में लग गए। अब उधर से ब्रह्मा जी आए, बोले यार देखते चलो घर चले भैया अपने, अब यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है इनके लिए। और जैसे ही पहुंचे द्वारपाल लोग, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो द्वारपालों से ब्रह्मा जी कह रहे भैया तो हमें ये नहीं पहचान रहे। अरे 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 हमारे महाराज तो अंदर बैठे, उन्होंने कहा ऐसे भैया फक्कड़ बाबा बहुत घूम रहे हैं डुप्लीकेट, इनको अंदर मत जाने देना। तो ब्रह्मा जी कह ले भैया तो मेरो ही राज है, मेरो ही राज है, मेरी व्यवस्था है, तो मेरे को नहीं पहचान रहे। बोले अरे ऐसा नहीं है, हमारे तो स्वामी अंदर बैठे, ब्रह्मा जी अंदर बैठे और तुम कह रहे हम हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान रख के देखा तो भगवान प्रभु श्री नारायण बैठे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु अब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आप पूर्ण सनातन ब्रह्म हैं, आप कृष्णम वंदे जगत गुरु में, संसार के गुरु हैं, संसार का कल्याण करने वाले हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु ध्यान रखो, मैंने आपकी परीक्षा ली, तो मैंने परीक्षा क्या ली, आपने मेरा ब्रह्म पद ही आपने ले लिया। फिर प्रभु आए और आकर अपने नारायण रूप में आए, अपनी ब्रह्मा जी की पदवी से निकल के आए और प्रभु नारायण चतुर्भुज रूप में नारायण में आकर कहते सुनो हमने तुम्हें एक इस ब्रह्मलोक का ब्रह्मा बनाया है, अब तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं हम। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित देखो कि प्रभु की परीक्षा लिया ठीक बात थी, पर प्रभु के भक्तों का तुम अपमान करोगे तो प्रभु तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे।
बोले आज ब्रह्मा जी ने ये इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है। तो ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु को और द्वारपालों से कहा कि भैया जी तुम्हारे राजा हैं, हम थे डुप्लीकेट, और हम डुप्लीकेट ऐसे थे कि हम झांझ के नहीं थे, हमने इन्हें नेता बनाए थे, अब तुम्हारे राजा को अंदर जाने दो। और वह सबने बड़े प्रणाम किया और ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु हमें क्षमा कर दी। बोले मत्स्य महापात की नास्ती पाप अग्नि तत्समान ही, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो प्रभु मैंने आपकी और आपके भक्तों का अपमान किया था। और ऐसी विशेष लीलाएं होती हैं। ब्रह्मा जी ने विशेष ब्रजवासियों के सामने आकर के, अब ब्रजवासियों के सामने आकर जब साष्टांग प्रणाम किया तो कन्हैया जी कहने लगे भैया सबके सामने मत करो, तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो चली जाएगी, सब लोग कहेंगे। अब सब श्री दामा मधुमंगल कहने लगे भैया छे कौन है, 4 मुख वाला यार, हमने तो 1 मुख वाला देखा था, तुम तो 4 मुख वाले, भैया तू सही में भगवान है। और ब्रह्मा जी इसका जल्दी जल्दी चले जाओ। ब्रह्मा जी ने प्रभु को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी चले गए। अब प्रभु कहने लगे कि ऐसा नहीं हो, सही में मुझे भगवान समझ बैठे, भगवान ने इधर उधर की बातें करके और इस दृष्टांत को भुला दिया। इसलिए भुलाया कि घर जाकर कहें कि एक चतुर्मुख वाला आया था, सब लोग समझ जाएंगे ब्रह्मा जी आए थे भैया। ऐसे अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कमो, ब्रह्मा जी ने बड़ी विशेष स्तुति की है। बोले अहो भाग्य हैं आप जो ब्रज मंडल में आप प्रभु आए हैं, नंद गोप ब्रजो कसाम, आप इस ब्रजरज में आप प्रभु नित्य निवास करने वाले हैं। यन मित्रम परमानंदम, कह लगे प्रभु आपकी लीलाओं में परम आनंद प्रदान होता है। पूर्ण ब्रह्म सनातनम, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, सनातन के रक्षक हैं। इसीलिए प्रभु मैं आपके चरणों में कोटि प्रणाम करता हूं। ऐसे ब्रह्मा जी ने विशेष स्तुतियां की। अब एक दिन क्या हुआ, किसी ने बता दिया भैया कालिया देह में कोई भी नहीं जाता। एक दिन एक गौ ने जल पी लिया तो वह गौ जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोले वहां पर जल का, यमुना जी का जो जल है वह कहने लगी दूषित है, उसका जल जो भी पीता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। बोले हमारे रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है। तो अपने सहपाठियों को लेकर श्री राधा मधुमंगल सबको लेकर के वह पहुंच गए और तट पे जाकर के कहते हैं श्री दामा ने, बोले श्री दामा से कहा कि भाई चलो गेंद फेंको। अब प्रभु झेलने के चक्कर में उन्होंने छोड़ दी तो वह गेंद जो थी यमुना जी में चली गई। अब यमुना जी में चली गई तो भैया अब गेंद लाए कौन। अब श्री दामा कहने लगे भैया जैसे तैसे हमारे मम्मी जी ने, हमारे माता जी ने हमें काजे कैसे कैसे गेंद लेके आए और तुमने वह गेंद काजे वहां फेंक दी। समझ लो हमारे घर में हमरो आज भैया भोजन पानी बंद हो जाए। अब श्री दामा रोने लगे तो कन्हैया जी कह रहे भैया तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तो ही हम ऐसी गेंद ला कहते हैं। बोले नहीं ऐसी वैसी गेंद नहीं, वही गेंद चाहिए। अब बच्चों में लड़ाई हो जाती भैया तू एक काम कर, गेंद फूट गई दूसरी ले। नहीं नहीं बोले वही चाहिए, वही वाली चाहिए। बोले ठीक है। अब बोले मुझे क्या करना होगा, बोले कूदना पड़ेगा। श्री दामा क्रोध में कहती हाँ जा कूद जा। अब भगवान तो चाह रहे हुई तो कह रही है, कल अपन कह दे भाई जई ने हमसे गई थी, हम तो जा ही नहीं रहे थे, पर भैया भाभी जी ने कह दी चले जाओ तो हम चले गए। हमारे राजा परीक्षित जी भैया भाग घूम रहे रोड में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा है ठीक है, चलना फिरना भी जरूरी है। अब प्रभु जैसे ही उस कालिया देह में कूद गए और यमुना जी में जैसे ही कूदे और सीधे पहुंच गए नाग के पास। तो पहले पहुंचने से पहले पत्नियों ने कहा कि भैया ये बड़ा सुंदर बालक यहाँ कैसे चला आ रहा है। और जैसे ही देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर लग रहे हैं,
बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीताम्बर हदरुण बिंब फला। पीताम्बर धारी भगवान पहुंच गए और पहुंच गए इधर सीधामा मधुमंगल भैया रोने लगे, भैया हमने तो झूठ ही झूठ बोली थी इनसे, तो हमें जई वाली गेंद ले आओ जो, तो भैया सही में ही कूद गो। अब सब लोग पहुंच गए कहाँ, घर जाकर बता दिया यशोदा मैया को, नंद बाबा को, भैया कृष्ण जो है वह कालिंदी में कूद गया है। और सब घबरा गए, मैया आ गई और फसकला मार के बैठ के रो चालू कर दो। अब नंद बाबा कह रहे भैया चाहे कौन ने बोले इनने कही थी, सीधामा ने कही थी जई की गेंद है थी। ऐसे जब बार बार निवेदन किया भैया हमने नहीं बोला था, वो कूद गया। और प्रभु को निवेदन कर रहे हैं को नंद बाबा, प्रभु मेरी पुत्र की रक्षा करो। बोले यहाँ पर कालिया नाग रहता है और इसको आज ऐसा लग रहा है कि शायद मृत्यु नहीं दे दे। देखो आज राजा परीक्षित जी, सुखदेव जी कह रहे हैं देखो जिसको संसार जिसने बनाया है, आज उसके माता पिता उसकी रक्षा करने की कामना प्रभु नारायण से कर रहे हैं। उनसे रक्षा उनकी कह रहा है कि प्रभु तुम इनकी रक्षा करो। ये प्रभु की लीला है। अब जैसे ही पहुंचे तो नाग पत्नियों ने देखा कि भाई तुम इतने सुंदर बालक हो, तुम्हारी क्या अटकी, तुम यहाँ आ गए। बोले हमारी हम गेंद लेने आए हैं। अब वह गेंद जो थी वह कालिया जो नाग था उसके सामने पड़ी थी। अब पत्नियों से ने कहा कि एक काम कर भैया बालक, अब तू धोखे से आ गया है यहाँ, तो एक काम करें हम वो बाल जो गेंद है उसको उठा के तेरे को दे दे, चुपचाप चला जा। हमारा स्वामी यदि उठ गए तो समझ लो तेरी गते कर रहे हैं। हमारे परिवार में कोई संतान नहीं है, वो संतान तक से नफरत करते हैं वो, और तू पुत्र है तो तेरे को तो छोड़ेंगे ही नहीं। बोले उठाओ, तो कहने लगे, कहा कि भैया सुनो हम तो उनके सामने उनसे मिलके ही जाएंगे। नाग पत्नियां कह रही भैया वो बड़ा खतरनाक आदमी है, जहाँ जितने भी आए हैं सब मर गए हैं, और तू बता देख तू अबे आ गओ है, हम तेरे से बोल रहे हैं, तू ये तेरी गेंद ले और चला जा। बोल नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि इनसे मिल के जाएं। बार बार पत्नियां समझा रही भैया तू मान जा। बोले नहीं, यहाँ अपन एक बार जिसके पास आते हैं उससे मिलके हाल चाल लेके जरूर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाग पत्नियों ने बहुत निवेदन किया पर प्रभु नहीं माने, और जाकर के गेंद उठाई और एक लात दी हुई। अब फुसकार मारते हुए वह जो कालिया नाग आ गया और कहले क्यों, तुझे कौन ने भेजा, तू आ कैसे गया। नाग पत्नी विश्वास नहीं कर रही, विश्वास नहीं हो रहा, आंख बंद करके खोल के देख रही यार जी भैया इतना समझाया जो देखो फिर भी नहीं माना। और जाकर के कहने लगा तूने मेरे होते हुए मेरे इस क्षेत्र में, बोले तूने विष फैला के रखा है। मेरे विप्र देवता विप्र धैनु सुर संत हिते लीन मनोज अवतार, ये शास्त्र प्रमाण है। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी कह रहे हैं ब्राह्मण संत गुरु अतिथि और देवताओं को जो अपमान करता है प्रभु उसकी स्वीकार नहीं करते भक्ति, चाहे तुम कितना यज्ञ कर लो। आज हम यदि आपका मन दुखा करके यहाँ से 50,000 ले जाएं, तुम भगवान के भक्त हो, 5 रुपये नहीं चाहिए, प्रेम से 5 रुपये दोगे वो स्वीकार होगा। 50 ले गए और परिजनों को मन दुख गो तो हमारे कोई काम के नहीं पी सकते। राजा परीक्षित गौ जब जल पीती थी उस क्षेत्र से वह गौ मर जाती थी। उन्हें प्रभु को इतना क्रोध आया कि देखे तू बहुत बड़ा अपराधी है और मैं तेरे से ये बोल रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दे, दुष्टता छोड़ करके और तू अपना विष को छोड़ दे। अब बार बार निवेदन कर रहा है, बोले तन मन सब तो दिया है प्रभु आपने, सब कुछ आपने दिया, तो हमारे मुख में जहर कौन ने दिया। बोले दिया कौन ने, हम क्या जाने। अभी वार्तालाप हो रही, अभी एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे ये कौन है और ये कौन है। प्रभु समझ गए। अब जब नहीं माना तो प्रभु ने अपने
अपने स्वरूप निकाल करके और वह उसकी दुष्टता निकालना प्रारंभ किया। उसके फलों को इतना कुचला कि इसके जहर तो था पर उसके जो द्वेष रूपी जहर था वह नष्ट कर दिया प्रभु ने। और इतना प्रभु ने अपने चरण रज उसके बुद्धि पर जब दिए रखे तो वह उसकी बुद्धि जो थी वह नष्ट हो गई और सद्बुद्धि में आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कालिया जो नाग है उसने पूछा, बोले प्रभु आप हमसे कह रहे हैं इसको छोड़ के चले जाओ। अब हम उस लोक में रहते थे, गरुड़ जी पहुंच गए, गरुड़ जी ने हमें मारना प्रारंभ किया तो उनसे बच करके यहाँ पर ऋषि ने सौबन नाम के जो राजा थे, ऋषि थे, उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया था कि वो गरुड़ यहाँ नहीं आएगा। इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, रह रहा हूँ और तुम प्रभु जहाँ भी आ गए। अब बताओ कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हाथ जोड़ के कह रहे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। कहने लगे तन मन सब प्रभु आपने हमें प्रदान किया है, अब बताओ अब तुम हमसे कह रहे जी छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब गरुड़ जी ने आक्रमण किया तो हम झाँप गए, अब झाँप आ गए हम, बताओ जाए तो जाए कहाँ। बोले नहीं, अब तुम इस सब संसार को छोड़ करके और इस कालिया देह को छोड़ करके निकल जाओ। बोले भज आएंगे तो गरुड़ भगवान परेशान करेंगे। बोले नहीं,